सवाल देख लो ध्यान से, किसी में पूरा समझ जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। प्रश्नावली थोड़ी का द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। आपको पता है गुणनखंड करके पहले सॉल्व कर लेते थे, मूल पता हो जाता है। अब बोला है कि सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा श्रीधराचार्य प्रमेय है। श्रीधराचार्य प्रमेय में आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये आपका सूत्र है। तो आपके लिए समस्या पहले उत्पन्न ये होती है, सर ठीक है ये तो सूत्र है, लेकिन सूत्र में ये आ गया है बी ए सी, 3 लोग आए हैं, तो ए बी सी का मान पता रहे तब तो सूत्र में रखे और निकालें। तो सर्वप्रथम हमारा काम क्या होगा कि पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो इस द्विघात समीकरण से ए बी सी का जो मान निकलता है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है जिससे हम द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं। तो हमारा काम पहला क्या होगा? पहले सवाल में आपको यही करना है, बिल्कुल सिंपल, टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इसकी तुलना हम इस द्विघात समीकरण से करा रहे हैं तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह पर यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, तो हम सीधा लिख देंगे a बराबर 2, प्लस है यहाँ भी प्लस है, यक्स है यहाँ भी यक्स है, b के स्थान पर 14 है तो b बराबर 14। आगे बढ़ेंगे, प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, c के स्थान पर 9 है तो c बराबर 9। यहाँ से हमको a b c तीनों का मान पता चले। अब हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य प्रमेय, जो कि हमारा मेन काम है, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a फार्मूला याद रखेंगे, इसी में मान रखने का कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए b के जगह पे 14 है, लेकिन हमारा सूत्र में क्या दिया है? माइनस बी, यानी माइनस का माइनस लगा दीजिए और b की जगह 14 है, प्लस माइनस लगा है लगा देंगे, अंडर रूट है अंडर रूट लगाएंगे। इसने बोला बी स्क्वायर, तो भाई b की जगह पे 14 है तो b का स्क्वायर है यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होगा 196, माइनस का चिन्ह लगा है लगाइए, 4 लिखा है 4 लिख दीजिए, गुणे a का मान आपके पास है 2, इन तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है 4ac, तो ठीक है। तो 4 गुणे 2 गुणे c के जगह पे 9 बटा 2a, यानी 2 गुणे a का मान 2 है। आगे बढ़िए, माइनस 14 प्लस माइनस 196 माइनस 4 दूना 8 8 9 72 2 दूना 4। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको लग रहा है कि भाई 196 में 72 घटाना है, तो जाहिर सी बात है घटा लेते, बाकी इनको तो साथ लेके चलना पड़ेगा मजबूरी। सिंपली ये लोग कोई सही है, प्लस माइनस भी उसी तरह से है, खाली काम यही हुआ 196 में से 72 हिस्सा है, 124 बचा। अब चूंकि 124 करड़ी में है, तो जब रूट के अंदर कोई भी चीज होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा, जो भी पेयर बनेगा, जो भी जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और जिनका नहीं बनेगा वो अंदर हो जाएगा। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, कहीं किनारे रफ में करिएगा, तो वहाँ पे होगा 2 गुणे 2 गुणे 31, तो 2 2 ये 2 का जोड़ा बन गया, 31 का जोड़ा नहीं बना तो 31 अंदर रह गया और जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया। जैसे कोई भी जूता होता है, ठीक है ना, तो हम लोग जूता खरीदने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जूता दे, तो वो आपको एक जूता नहीं देता, तो आप जूता मांगते हैं तो आपको एक जूता नहीं देता है, वो एक जोड़ा जूता देता है, इसमें 2 लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप मांगते हैं जूता दे दीजिए, कभी नहीं कहते 2 जूता दीजिए, ठीक है। तो जोड़ा बना तो हम लोग का बाहर जब आएगा तो एक ही आएगा, जिसका नहीं बना वो अंदर। अब यहाँ पे समस्या ये है कि एक बार प्लस है प्लस माइनस है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी समस्या हमको अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं
अगर दो चीज़ है तो दो लोग किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, अभी मान लीजिए हम कह ये मार्कर है, आप लोग में से दो लोग कोई मांग रहा है तो हम कहते हैं भाई ले लो, कुछ टाइम के लिए तुम ले लो, कुछ टाइम के लिए तुम ले लो, बारी बारी काम करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग को बारी बारी काम करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, धन चिन्ह लेने पर, तो हम लोग यहाँ पे दो लोग थे तो हमने प्लस चिन्ह को ले लिया, बाकी चीजें वैसे उतर गया, जो था उसी प्रकार से है। ये दो लोगों की जगह हमने एक को रखा। चलिए इन दोनों में हमको दो कॉमन दिख रहा है, यहाँ 14 है, 7 दूना 14 होता है, और यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लिया, -14 था तो -7 बचेगा, 7 दूना 14 प्लस था लगा है, यहाँ से 2 चला आया बाहर, करड़ी में 31 बच गया, नीचे 4 था लिखा गया है। अब ये इस 2 से इसको काटा जाएगा 4 को, तो 2 दूना 4। अब बाकी जो चीज बचा वही आपका x का मान है। इसके आगे इसी प्रकार आपको जैसे हमने लिखा है कि धन चिन्ह लेने पर, इसी प्रकार से आप लिखिएगा आगे ऋण चिन्ह लेने पर, और ये सवाल उतारिएगा x बराबर -14, यहाँ प्लस की जगह खाली लिख दीजिएगा -2 करड़ी में 31/4, जैसे कॉमन लिया था 2 उसी प्रकार से ले लीजिएगा कॉमन 2, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिएगा, बस फर्क यही पड़ेगा आपको कि यहाँ -7 है तो -7 रहेगा, यहाँ पे प्लस 1 करड़ी में 31 है तो वहाँ पे माइनस करड़ी में 31 हो जाएगा /2, बस यही है आपका। ये सवाल कायदे से एकदम ढंग से अगर इसको 2 बार 4 बार देख लीजिए, इसी प्रकार से लगाने का कोशिश कीजिए, अन्य सवालों को 100% आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इसको कई बार देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सवाल तरीका वही है, बस आपको अंक बदला हुआ मिलेगा, किसी सवाल में चिन्ह भी बदला हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये पूरा आज का आज ही खत्म कर दीजिएगा, टालने की कोशिश मत करिएगा।